उर्दू ज़बान व अदब की बैठक रूह उर्दू। आज मौजूए गुफ्तगू है मीर तकी मीर की शामिल निसाब गज़ल नंबर 2। मीर तकी मीर कहते हैं, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। किन ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार ए काश। जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार ए काश। इसमें राहे सुखन निकलती थी, शेर होता तेरा शियार ए काश। शश जहद अब तो तंग है हम पर, उससे होते ना हम दो चार ए काश। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है और सरताज शुअराए उर्दू कहा जाता है। वजाहत तलब शेर में मीर तकी मीर कहते हैं, सुबह के वक्त चलने वाली बादे सबा को मुखातब करके मीर तकी मीर कहते हैं कि ए बादे सबा, काश ऐसा होता कि गुलों को करार होता, बहार के दिन एक आध दिन यानी कि थोड़े अरसे के लिए और रहते, यानी कि बहार का दौरानिया थोड़े से अरसे के लिए और रहता, एक आध दिन बहार और रहती। जिंदगी में बहार जो है ये अच्छे दिनों की अलामत है और खज़ां जो है ये बदतरीन और बुरे दिनों की अलामत है। वजाहत तलब शेर का एक पहलू तो ये बनता है कि यूं ही आमदे बहार हो तो उशाक को इस बात की तमन्ना और आरजू होती है कि वो मौसम बहार में अपने अपने मजाजी महबूब के वसल में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मीर साहब नाकाम रहे और इस बात के तमन्नाई हैं कि काश ऐसा होता कि बहार के फूल अभी खिले रहते और बहार के फूल इसी तरह खिले रहते तो शायद मजाजी महबूब से मिलने की कोई सबील, कोई सूरत पैदा हो जाती। लेकिन ऐसा ना हुआ और बहुत जल्द खज़ां के दिन आ गए और अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि मजाजी महबूब का वसल शायर को नसीब हो। दूसरा पहलू इस शेर का जिंदगी की नापायदारी और फना पजीरी है। जिंदगी में किसी शय को दवाम और करार हासिल नहीं। दरअसल शेर में शायर ने फूलों की मुख्तसर जिंदगी पर अफसोस का और तासुफ का इजहार किया है। बहार की सारी रानाई और रंगीनी सिर्फ फूलों की वजह से होती है। बाग में बहार का रंग अपने उरूज पर नजर आता है कि जब हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हों। चमन में सिर्फ फूलों की रंगीनी ही इस बात का वाज़े इशारा होता है कि बहार की आमद हो चुकी है। कलियां चटक कर गुंचों में और गुंचे खिल खिल कर फूलों में तब्दील होते हैं। मौसम बहार में कलियां और फूल अपने जोबन पर और शबाब पर दिखाई देते हैं। फूलों की शाखों पर बुलबुल बैठकर तराने गाते हैं और देखने वाले बहार के नज़ारों से निगाहों को शाद काम करते हैं। लेकिन हकीकतन फूलों की ज़िंदगी नहायत मुख्तसर होती है। फूल खिलता है और चंद साथ के लिए अपनी बहार दिखाकर फिर मुरझा जाता है, फनाह के रास्ते उतर जाता है, फनाह के घाट उतर जाता है, फनाह के रास्ते का मुसाफिर बन जाता है। फूलों की मुख्तसर जिंदगी बहार के मुख्तसर होने का बायस बनती है। मीर तकी मीर इसी वजह से कहते हैं कि ए बादे सबा, काश फूलों की जिंदगी इतनी मुख्तसर ना होती। अगर इनकी शगुफ्तगी, ताजगी और रानाई बरकरार रहती, चंद दिन बहार को करार और सबात मिल जाता, तो
बहार की जिंदगी में कुछ और इजाफा हो जाता। बहार के दीवाने बहार की रंगीनियों, रानाइयों और जलवा आराइयों से इत्मीनान के साथ जी भर के लुत्फ अंदोज हो सकते। दूसरे शेर में मीर तकी मीर कहते हैं, ये जो दो आंखें मूंद गई मेरी, उस पे वाह होती एक बार ए काश। मूंद गई, बंद हो गई, वाह होती उस पे एक बार खुलती। मीर तकी मीर ने इस शेर में आखिरी वक्त में यानी कि करीबुल मर्ग होने की कैफियत में महबूब का दीदार ना हो सकने पर दुख और कर्ब का इजहार किया है। वो कहते हैं कि मैं जिंदगी भर महबूब की जुस्तजू करता रहा, इस बात की जुस्तजू में रहा कि राह मोहब्बत में सुरखरू हो जाऊं और महबूब की उल्फत को पालूं। महबूब मेरी ज़िंदगी का महवर था और मैं उसके गम में पहरों अश्क बहाता रहता था। बेशुमार रातें उसके इश्क में जाग जाग कर उस इश्क की आग और जुदाई के गम में जलते हुए तारे गिन गिन कर गुजार दी हैं। महबूब का नाम इस तरह दिल में समाया हुआ था कि हर धड़कन के साथ हमें महबूब का ही एहसास रहता था। उसके नाम से हमारे दिल को चैन और रूह को आराम मिलता था। लेकिन बिल आखिर राह मोहब्बत में हमारी साबित कदमी के बावजूद तमाम तकलीफ़ों, महबूब की तरफ से दिए गए तमाम जुल्म सितम और हर तरह के जोरो जफा के बावजूद भी हम राह मोहब्बत में नाकाम रहे, नाशाद रहे और महबूब की हसरत लिए अब हम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अब हमारा आखिरी वक्त है। इस वक्त अगर कोई आरजू है तो वो सिर्फ ये कि काश इस वक्त हमारा महबूब आ जाता, तो ये जो बंद हो जाने वाली आंखें हैं, इन आंखों को खोल कर इस आखिरी वक्त में महबूब को मैं देख लेता तो अपनी जान जाने आफरीं के सुपुर्द इत्मीनाने कल्ब के साथ करता। जैसा कि किसी शायर ने कहा, सूरज डूब गया, शफक बाकी है, अब भी आजा कि एक रमक बाकी है। और किसी और शायर ने कहा कि तेरे आने का एहतिमाल रहा, मरते मरते यही ख्याल रहा। तीसरे शेर में मीर तकी मीर कहते हैं, किन ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार ए काश। मीर ने इस शेर में समाजी जिंदगी की बात की है। मीर साहब कहते हैं कि यहाँ कौन है जिसने अपनी मुसीबतें ना गिनी हों, काश ऐसा होता कि लोग मेरे भी गमों का शुमार करते। मीर तकी मीर ने इस शेर में शिकवा किया है कि इस मुआशरे में और समाज में हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, नफ्सा नफसी का आलम है। इस दुनिया में कोई फर्द ऐसा नहीं कि जो अपने गमों अलम का हिसाब ना करता हो। हर एक अपने गमों का गोशवारा अपने साथ लिए फिरता है, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं कि जो दुख, जो रंजो गम हमने देखे, वो रंजो गम और वो गमो अलम के सिलसिले इन सब लोगों से बढ़कर थे। इस दुनिया का हर शख्स अपने गमों का हिसाब रखता है और अपनी मुसीबतों को शुमार करते हुए वो उनका मुदावा भी करने की कोशिश करता है। लेकिन मीर साहब को इस बात का अफसोस है कि हर एक अपने ही गमों के हिसाब और मुदावे में पड़ा हुआ है। किसी ने हमारे गमों को शुमार करने की जहमत नहीं की, हमारी मुसीबतों का हिसाब नहीं लगाया। एक तरफ तो ज़माने भर के गम और दूसरी तरफ राह मोहब्बत के गम। मीर साहब की ज़िंदगी दरअसल जिस तरह गुजरी
उस बात की अक्कासी उन्होंने अपनी शायरी में की। और मीर ने जिस तरह गम व अलम की पेशकश की शायरी में, उस हवाले से कहा जाता है कि हड्डियों को पिघला देने वाला गम मीर साहब की शायरी में मिलता है। तो मीर साहब इस शेर में यही कह रहे हैं कि किसी ने मेरे गमों को शुमार करने की जहमत गवारा नहीं की। मेरे गमों, मेरे दुखों और मेरी मुसीबतों का गोशवारा भी काश कोई बनाने की कोशिश करता, तब मालूम होता हर एक को कि हमारे गम, मेरे ज़ाती दुख और मेरी मुसीबतें तो इन लोगों से बढ़कर हैं। मीर साहब कहते हैं कि वो लोग मेरी मुसीबतों का हिसाब लगाने बैठते तो हिसाब ख़त्म हो जाता, मगर मेरी मुसीबतें ख़त्म ना होती। ये लोग मेरे गमों को शुमार करने लगते तो शुमार करते करते थक जाते, मगर मेरे गम ख़त्म ना होते। ये लोग मेरे गमों, मेरे दुखों और मेरी मुसीबतों का गोशवारा बनाने बैठते तो वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाते। ये दफ्तर के दफ्तर स्याह कर डालते, लेकिन हमारे रंजो अलम का, हमारे गमो अलम का हिसाब इनकी दस्तरस से बाहर होता। चौथे शेर में शायर कहते हैं कि जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार है काश। शेर मजाजी महबूब के हवाले से है, यानी कि मजाजी महबूब की मोहब्बत को शायर ने इसमें मौजू बनाया। शायर कहते हैं कि मेरी जान आखिर तो जाने वाली ही थी, काश ऐसा होता कि मैंने इसको अपने महबूब पर से निछावर कर दिया होता। मीर साहब को इस शेर में अपने महबूब पर जान निछावर ना करने का अफसोस है। वो अपने महबूब पर जान निसार ना कर सके, कुर्बान ना कर सके, और इस तरह राह वफा के शहीदों में नाम ना लिखवा सके। इस वजह से वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर थी, ये बिल आखिर ख़त्म हो जाने वाली चीज़ थी। जिस तरह खालिक़े कायनात ने आलमे अरवाह से इस दुनिया में भेजा, तो एक दिन क़यामे अजल आएगा और हम राह आखिरत के मुसाफिर बन जाएंगे। तो इस ज़िंदगी की हकीकत ही क्या है कि जो सिर्फ एक चिंगारी की मानिंद है। तो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में काश ऐसा होता कि मैंने अपनी ज़िंदगी को महबूब पर कुर्बान किया होता, मैं अपनी ज़िंदगी को महबूब पर निछावर कर देता। मैंने मोहब्बत के नाम पर ज़माने भर की अज़ियतें, मलामतें, तोहमतें और रुसवाइयाँ बर्दाश्त की। मैंने वफा के तकाज़े पूरे करने के लिए पूरे खुलूसे दिल के साथ राह इश्क का सफ़र तय किया, मगर अफसोस कि मुझे इस बात का ख्याल ना आया कि मैं अपनी जान भी उसके नाम पर कुर्बान करके मोहब्बत का सबसे बड़ा हक अदा कर दूं। मेरी जान को तो आखिर एक ना एक दिन जाना ही था। अगर मैं ये जान अपने महबूब पर निसार कर देता, तो राह वफा के शहीदों में मेरा नाम सरे फहरिस्त होता। मैं मोहब्बत में नाकाम रहने के बावजूद महबूब की नज़रों में सुरखरू हो जाता और मर कर अपनी वफा का यकीन दिलाता। महबूबे हकीकी के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं कि जिस खालिक़े कायनात ने ये वजूद अता फरमाया, जिसने इस वजूद में रूह अता फरमाई, हक तो ये था कि उसकी तालीमात और अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाती, और खालिक़े कायनात का हक अदा करते करते रूह भी परवाज़ कर जाती, तो बड़े एजाज़ की बात थी। ये जो मुख्तसर ज़िंदगी है, इसमें दुनियादारी की बजाय अगर रज़ाए इलाही को मद्देनज़र रखते हुए सिराते मुस्तकीम पर जान कुर्बान की होती, तो इस ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हो जाता। जैसा कि गालिब का शेर है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।
اس کے بعد میر صاحب کہتے ہیں اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شیر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ مجازی محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے، مجازی محبوب کی بات کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اے کاش تجھے شعر و شاعری سے کوئی رغبت ہوتی، کیونکہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، بات چیت کی راہ نکلتی تھی۔ میر تقی میر نے اس شعر میں اس بات پر افسوس کیا ہے کہ ان کا محبوب جو ہے وہ شعر و شاعری سے رغبت نہیں رکھتا، دلچسپی نہیں رکھتا، کوئی ذوق اور شوق اسے شاعری سے نہیں، کیونکہ شاعری میں پردے میں بات کی جاتی ہے، تھوڑا سا تفکر کر کے تدبر کر کے بات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو میر صاحب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم نے شعر کے پردے میں ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال احوال کہہ لینا تھا، ایک دوسرے کے دل کا حال احوال سن لینا تھا، اور کسی دوسرے کو ہمارے راز محبت کا پتہ ہی نہ چلنا تھا۔ لیکن افسوس کہ محبوب کو شعر و شاعری سے رغبت نہیں، اور شاعر اسے کہتا ہے کہ شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم تو شاعر ہیں اور اپنے افکار، خیالات اور اپنے دل کی باتوں کو شاعرانہ انداز میں اپنی زبان پر لے آتے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ محبوب بھی شاعر ہوتا اور ذوق رکھتا شعر و شاعری سے، تو اس طرح شاعری ہمارے درمیان محبت کا وسیلہ، رابطے کا ذریعہ اور قربت کا بہانہ بن جاتی۔ کبھی میں اپنے شعروں کے پردے میں اپنا حال دل محبوب کو سناتا، اور کبھی محبوب تو اپنے شعروں کی آڑ میں اپنے دل کی بات مجھے بتاتا۔ اس طرح ہمارے دلی جذبات ایک دوسرے کے پاس پہنچتے رہتے، شعر گوئی کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی دلی کیفیت سے باخبر رہتے، اور راز محبت ہمیشہ راز ہی رہتا۔ لیکن افسوس کہ تمہیں شعر و شاعری سے کوئی رغبت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے بعد میر صاحب کہتے ہیں شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ دو چار ہونا آمنا سامنا ہونا۔ شش جہت مراد ہے یہ دنیا، یہ کائنات، 6 سمتیں۔ یہ کائنات 6 سمتوں میں گھری ہوئی ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، آسمان اور زمین۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب تو شش جہت بھی ہم پر تنگ ہے، یعنی کہ یہ ساری کی ساری دنیا ہم پر تنگ ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم محبوب سے دو چار نہ ہوئے ہوتے، محبوب کا اور ہمارا آمنا سامنا نہ ہوا ہوتا۔ وضاحت طلب شعر میں میر تقی میر محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے مصائب کا ذکر کرتے ہیں۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب سے عشق کیا اور مصائب مول لے لیے، اور مصائب کا یہ سلسلہ ایسا تھا کہ دامن قیامت سے بندھا ہوا معلوم ہوتا تھا، یعنی کہ مصائب ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ کبھی تو راہ وفا پہ اپنے خلوص اور جذبوں کی صداقت کا امتحان دینا پڑتا تھا، محبوب آزمائش میں مبتلا کرتا تھا پرکھنے کے لیے، اور شاعر کے جذبات اور احساسات کی قدر و منزلت کا تعین کرنے کے لیے، اور پھر اپنے ناز و ادا میں مگن رہتا تھا۔ نتیجے کے طور پہ شاعر راہ عشق میں تکلیف پر تکلیف اٹھاتا رہا، فرقت کا اور جدائی کا شکار رہا۔ اس وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا رہا۔ ہمیں محبوب سے عشق کرنے کی وجہ سے سخت تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ محبوب کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باعث ہم پر ظلم و ستم اور جور و جفا کے پہاڑ توڑے گئے۔
महबूब का नाम ज़बान पर लाने की सज़ा के तौर पर हमें दुनिया भर की अज़ियतों, मलामतों, तोहमतों और रुसवाइयों का निशाना बनना पड़ा, और दूसरी तरफ महबूब ने भी मोहब्बत का इकरार ना करके राह मोहब्बत में हमें नाकाम, नामुराद और नाशाद किया। अब ये वसी कायनात अपनी तमाम तर वुसअत के बावजूद हमें अपने लिए तंग महसूस होती है। इस पूरी कायनात में हमें कहीं भी सुकून और इत्मीनान का एहसास नहीं होता। कोई घड़ी, पल और लम्हा इस कायनात में हमारा ऐसा नहीं गुजरता कि जो इत्मीनाने कल्ब के साथ गुजरे और सुकूने कल्ब के साथ गुजरे। इस दुनिया में हमारे लिए अब कोई गोशाए अमनो आफियत बाकी नहीं। अगर कोई गोशाए अमनो आफियत और गोशाए सुकून था तो वो कूचाए महबूब था, लेकिन राह मोहब्बत की नाकामी ने हमारी सारी की सारी ज़िंदगी को गमों अलम की नज़र कर दिया। सारी की सारी ज़िंदगी मसाइब की नज़र हो गई।